सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। आप लोगों ने परमहंस रामकृष्ण के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंत समय में वो गले के कैंसर के शिकार हो गए थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो कुछ भी खा नहीं पाते थे। जब भी कुछ खाने का प्रयास करते, गले में खांसी उठने लगती। विवेकानंद अपने गुरु की इस दशा को देख करके बड़ा ही चिंतित रहा करते थे। वो सोचने लगे थे कि मेरे गुरुजी को न जाने ये क्या हो गया है। एक बार परमहंस जी विवेकानंद के इस मनोभाव को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन विवेकानंद को अपने पास बुलाया। पुरानी बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम्हें क्या वो दिन याद है जब तुम 2-2 दिन तक भूखे रह जाया करते थे और फिर मेरे पास मंदिर में आकर के बैठते थे। घर पे तुम जब जाते थे तो तुम्हारी माँ खाने के लिए तुमसे पूछती थी तो तुम झूठ बोल दिया करते थे, बहाना कर दिया करते थे। कहते थे कि माँ, अभी अभी मैं अपने किसी एक मित्र के यहाँ से खा करके आ रहा हूँ। दरअसल तुम यह नहीं चाहते थे कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वो भूख का अनुभव करे, भूख के व्याकुलता का अनुभव करे, भूख के दर्द का अनुभव करे। इसीलिए ना तुम बहाना कर दिया करते थे। माँ से कह देते थे कि माँ, इस खाना को छोटे भाई को खिला दो। विवेकानंद गुरु जी की बात सुन करके मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। फिर परमहंस जी ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, तुम्हें तो वो दिन भी याद होगा जब तुम 2-2 दिन तक भूखे रहते थे और अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा लगा करके मेरे पास चले आते थे। लेकिन मैं तुम्हारे उस मुखौटे को भली भांति पहचान लिया करता था। यह भी जान लिया करता था कि तुम 2 दिनों से भूखा है। तेरे शरीर की व्याकुलता को मैं समझ जाता था। और फिर मंदिर में प्रसाद के लिए जो पकवान आते थे, मेवा और मिठाई आते थे, लड्डू आते थे, उसे मैं तुम्हें दे दिया करता था। तुम मंदिर के प्रसाद को खा करके तृप्त हो जाया करते थे। विवेकानंद गुरुजी की बात सुन करके हंसने लगते हैं और उन बातों को स्वीकार करते चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद परमहंस जी विवेकानंद से पूछते हैं, अच्छा यह बताओ नरेंद्र, मैं इन बातों को कैसे जान लिया करता था? विवेकानंद अब अपना सर उठा करके गुरु जी की तरफ देखने लगते हैं। इधर परमहंस जी पुनः पूछते हैं, बताओ बताओ, मैं तुम्हारे अंदर की बात को कैसे जान लिया करता था? विवेकानंद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, गुरु जी, आप अंतर्यामी जो हैं, आप मेरे अंदर की बात नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? फिर परमहंस जी पूछते हैं कि अच्छा यह भी बता दो कि अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? विवेकानंद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, जो अंदर की बात जान लेता है वही अंतर्यामी होता है। परमहंस जी पुनः पूछते हैं कि अच्छा तो यह भी बता दो कि अंदर की बात कैसे जानी जाती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? अब विवेकानंद मौन होकर के सोचने लगते हैं, आखिर गुरुजी क्या सुनना चाहते हैं? क्यों एक ही बात को घुमा घुमा करके पूछ रहे हैं, तरह तरह से पूछ रहे हैं? देर होता देख करके परमहंस जी पुनः अपने प्रश्न को दोहराने लगते हैं, बताओ बताओ, अंदर की बात को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? विवेकानंद उत्तर देते हुए कहते हैं, जी गुरुजी,
अंदर की बात को जानने के लिए अंदर में समाना पड़ता है। उत्तर सुनकर के परमहंस रामकृष्ण अब मुस्कुराने लगते हैं। फिर पूछते हैं, अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारे अंदर में समाया हुआ हूं? इतना सुनना था कि विवेकानंद भावुक हो जाते हैं। गुरु जी की बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हाँ गुरु जी, आप हमारे हृदय में वास करते हैं। परमहंस जी कहते हैं कि हाँ नरेंद्र, यही सत्य है। मैं ही तेरे भीतर समा करके तेरी सारी बातों को जान लेता हूं, तेरे दुख को भी जान लेता हूं, तेरे सुख को भी जान लेता हूं, तेरे भोग का भी एहसास कर लेता हूं, तेरी व्याकुलता को भी पहचान लेता हूं। फिर विवेकानंद को उन्होंने समझाते हुए कहा, तू क्या समझता है? तेरे भूख से पैदा होने वाली बेचैनी मेरे पास नहीं पहुंचती होगी? तेरी बेचैनी से मेरे अंदर में तड़प पैदा नहीं होती होगी? फिर जब मैं तुम्हें प्रसाद दे दिया करता था और जब तू प्रसाद खाता था तो प्रसाद खाकर के तृप्त होता था, तो क्या वो तृप्ति मेरे पास नहीं पहुंचती होगी? अरे पगले, मैं तेरी हर बात को जानता हूं। फिर परमहंस जी ने समझाते हुए कहा, कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि मैं अंतर्यामी हूं, गुरु अंतर्यामी होता है, लेकिन इस बात को समझते कहाँ हैं? एक गुरु अपने शिष्य के अंदर में बैठ करके उसका सब कुछ भोगता है, उसके सुख को भी भोगता है, उसके दुख को भी भोगता है। तुम तो यही सोचता है ना कि गुरु जी को खाने में दिक्कत होती है। अरे पगले, मैं केवल अपने मुख से ही नहीं खाता हूं, मैं तो तुम्हारे मुख से भी खाता हूं, अपने भक्तों के मुख से खाता हूं, हजारों के मुख से खाता हूं। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु केवल देह नहीं होता है, वह तो अपने पुत्रों के रोम रोम का वासी होता है। वह अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका होता है। बस अब तो वह इसी बात के इंतजार में होता है कि उसके शिष्य कब उसे आत्मसात करेंगे। अब विवेकानंद जी गुरु जी की बातों को सुन करके भावुक होने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद परमहंस रामकृष्ण विवेकानंद जी से एक वचन लेते हैं, अच्छा यह बता, तुम अपने देह को मेरे रहने लायक बनाएगा ना? अब मैं तुम्हारे देह के माध्यम से ही काम करना चाहता हूं, तुम्हारे देह के माध्यम से ही जिंदा रहना चाहता हूं, तेरे देह में ही आकर के ठहरना चाहता हूं। इस तरह से परमहंस जी विवेकानंद से वचन लेते हैं और दोनों ही भावुक होकर के गले लग जाते हैं। ठीक हूबहू ऐसे ही हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी हम सबों से ऐसा ही वचन लिया था, खास करके उन उपदेशकों से जिन उपदेशकों को उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना था। जब उन्होंने हम उपदेशकों का चुनाव किया था तो बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा था, मैं अब तुम लोगों के माध्यम से ही चलूंगा, तुम लोगों के पैर से ही चलूंगा, तुम्हारे वाणी से ही बोलूंगा, तुम्हारे अंदर में रह कर के ही मैं काम करूंगा। लेकिन जब इस बात को कहा था तो उन्होंने एक शर्त भी लगाया था, तुम्हें अपने आप को उस लायक भी बनाना होगा जहां मैं तुम्हारे अंदर में रह करके काम कर सकूं, तुम्हारे अंदर में ठहर सकूं। इसका वचन भी लिया था। हर गुरु अपने शिष्य से ऐसा ही वचन लेता है और ये वचनबद्धता
बड़े ही अद्भुत रूप से काम करती है। ये वचनबद्धता ऐसी है जो हर पल हर क्षण शिष्य की रक्षा करती है, उसकी लाज कभी भी लूटने नहीं देती, वो हमेशा अपने आप से जोड़े रखती है। हाँ, ये जरूर है कि ये दिखाई नहीं देती है, पतले से धागे के समान होती है, लेकिन ऐन मौके पर अपना काम कर जाती है। फिर आप पतित होने से बच जाते हो। जैसे ही याद आता है कि हमने गुरुजी को कुछ वचन भी दिया है, वैसे ही ये एक्टिव हो जाती है। हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, हमसे कहाँ भूल हो रही है, ये सभी कुछ दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह से ये वचनबद्धता हर पल हर क्षण एक शिष्य के अंदर में सुधार पैदा करते रहती है। लेकिन अक्सर हम इस वचनबद्धता को भूल भी जाते हैं। खास करके उस समय तो जरूर भूले रहते हैं जब हम कुछ बढ़ चढ़ करके करने लगते हैं। अब इस ख्याल में ही डूबने लगते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मैं एक बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। एक बार विवेकानंद भी अपने वचनबद्धता को भूल बैठे थे। ये बात उस समय की है जब वो धर्म सभा के लिए अमेरिका में गए हुए थे। विवेकानंद को अपने वेद वेदांत के ज्ञान पर बड़ा ही गर्व था। इस मामले में वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को हमेशा छोटा समझते थे। अपने गुरु को हमेशा अनपढ़ गुरु समझते थे, निरक्षर गुरु समझते थे। था भी कुछ ऐसा ही। दरअसल परमहंस रामकृष्ण बचपन से ही मंदिर के पुजारी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी नहीं थी। इधर विवेकानंद बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। कहते हैं कि विवेकानंद को जब धर्म सभा में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनका सारा वेद वेदांत का ज्ञान धरा का धरा रह गया। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो अपने गुरु को भूल चुके थे। गुरु के प्रति शिक्षा दीक्षा को लेकर के हीन भावना से ग्रसित रहा करते थे। फिर ऐसे नाजुक समय में अपने गुरु को दिए गए वचन उन्हें याद आते हैं। वो अपने उसी निरक्षर गुरु को पुकारते हैं। जैसे ही गुरु को पुकारते हैं, एक प्रकाश का पुंज पैदा होता है जो एक गोलाकार आकृति लिए हुए है। वो उसी में प्रवेश कर जाते हैं और खो जाते हैं। फिर वहां जो कुछ भी होता है वो अद्भुत होता है। विवेकानंद जिस विषय को तैयारी किए हुए थे वो विषय भी खो जाता है और फिर वहां जो कुछ भी निकलता है वही निकलता है जिस शून्यता में वो खोए होते हैं। जब उन्हें होश आता है तो देखते हैं कि पूरी सभा मेज थपथपा रही होती है, चारों तरफ से उनकी जय जयकार हो रही होती है। ये है वचनबद्धता का कमाल। अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने अपने गुरु को कुछ वचन भी दिया था। हमने ये वादा किया था कि हम अपने आप को वैसा बनाएंगे जिसमें वो बड़ी आराम के साथ रह सकें। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं तुम्हारे पैरों से चलना चाहता हूँ, तुम्हारे वाणी से बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर में रहना चाहता हूँ। जो लोग इस वचनबद्धता को याद रखते हैं उन्हें हर पल हर क्षण गुरु की सहायता मिलती रहती है। अगर आपका जीवन एक नदी है तो गुरु को दिया गया वचन नदी के दो किनारे हैं। ये किनारे ही नदी के जल को अनुशासित रखते हैं और फिर नदी की जो धारा है बड़ी आसानी के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। आप बहुत छोटे से साधक हैं,
आपके पास बहुत ही छोटी ऊर्जा है और आप अपने गुरु के प्रति वचनबद्ध हैं, तो निश्चित जानिए कि आपकी जो छोटी सी ऊर्जा है वो सही दिशा में होगी। बड़ी आसानी के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप बहुत बड़े ध्यानी हैं, बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं, बहुत बड़े ऊर्जा के मालिक बन बैठे हैं, और अगर आप अपने गुरु से वचनबद्ध नहीं हैं या फिर गुरु के वचनबद्धता की अनदेखी करते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि आपकी जो ऊर्जा है ना, वो बाढ़ के जल के समान हो जाएगी। बाढ़ के जल में और नदी के जल में क्या फर्क है? तो नदी का जल जो है ना, वो अनुशासित है, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में है, और फिर भी वो बड़ी आसानी के साथ लक्ष्य पर पहुंच जाता है। वहीं जो बाढ़ का जल है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन लक्ष्यहीन है, दिशाहीन है, लोगों को केवल दुखी करना जानता है, लोगों को तहस नहस करना जानता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु चाहता है कि उसका हर शिष्य उसके साथ वचनबद्ध हो। आइए अब चलते हैं एक प्रश्न की तरफ। आज एक भाई साहब ने मुझसे पूछा है कि गुरु तत्व क्या है। आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। अभी तक मैंने जो आप लोगों को परमहंस रामकृष्ण और विवेकानंद के बीच के प्रसंग को जो सुनाया है, अगर आप लोगों ने इसे गौर से सुना होगा, समझने का प्रयास किया होगा, तो निश्चित है कि आप जान गए होंगे कि गुरु तत्व क्या है। आइए अब इसे दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं। गुरु तत्व को समझने के लिए पहले ईश्वर तत्व को समझना होगा। ईश्वर क्या है? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि ईश्वर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। ये शक्ति कैसी है? तो तटस्थ है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली एक ऊर्जा है, वो भी तटस्थ है। बिजली के पास कोई दया नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, कोई कृपा नहीं है, कोई करुणा नहीं है। बेशक आपने ही बिजली को जन्म दिया है, लेकिन जब आप बिजली को छूने का प्रयास करेंगे तो वो तुरंत दंडित कर देती है। उसे अनुशासनहीनता पसंद नहीं है। ठीक हो बहु यही चरित्र है ईश्वर का। ईश्वर को दूसरे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे धरती माँ। धरती माँ एक ईख को उतनी ही ऊर्जा देती है जितना ऊर्जा वो एक मिर्ची को देती है, जितनी वो ऊर्जा एक नींबू को देती है। अगर धरती पर मिर्ची का पौधा लगा दीजिए तो वो उसे तीताई प्रदान करती है। अगर नींबू का पौधा लगा दीजिए तो वह उसे खटापा प्रदान करती है। अगर आप धरती माँ के ऊपर ईख का पौधा लगा दें तो वह उसे मीठापा प्रदान करती है। इससे क्या पता चलता है? तो ईख ने जिस गुण को धारण कर रखा है वो उसी गुण को बढ़ा देती है। मिर्ची ने जिस गुण को धारण कर रखा है वो उसी गुण को बढ़ा देती है। नींबू ने जिस गुण को धारण कर रखा है वो उसी गुण को बढ़ा देती है। ठीक हो बहु यही चरित्र है ईश्वर का। अगर आपने राक्षसत्व को धारण किया है तो आपको महान राक्षस वो बना देगा। अगर आपने देवत्व को धारण कर रखा है तो वो आपको महान देवता बना देगा, महान देवता बना देगा। ईश्वर शक्ति उन्हीं गुणों को बढ़ाती है जिन गुणों को आपने धारण कर रखा है। वहीं गुरु शक्ति इससे थोड़ा सा भिन्न है। गुरु शक्ति के अंदर में दया है, कृपा है, क्षमा है, करुणा है। इसीलिए इस शक्ति को विवेकवान शक्ति कहा गया है। अगर गुरु के चरित्र को दूसरे शब्दों में जानना चाहते हैं तो गुरु का मतलब ही होता है अहंकार को तोड़ने वाला, अहम को मिटाने वाला,
आपके मैं को समाप्त करने वाला। वो कभी भी ऐसी चीजों को पोषण नहीं देती है जो अनावश्यक चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं। वो हमेशा उसी का पोषण देती है जो आपके लिए उपयुक्त है। यही है गुरु तत्व। आपने महापुरुषों से सुना होगा वो गुरु के बारे में क्या कहते हैं। तो न गुरु रोधिकम तत्वम, न गुरु रोधिकम तपः, न गुरु रोधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में संदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्वों के माध्यम से मुझ ब्रह्म को जो जानता है वही कृष्ण है, वही वासुदेव है। फिर वो आगे भिन्न भिन्न तत्वों को जानने के लिए बहुत सी साधनाओं का जिक्र करते हैं, बहुत से साधना प्रणालियों का जिक्र करते हैं, जैसे कर्म योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, भक्ति योग की साधना। अर्जुन सारे साधनाओं को बड़ी गौर से सुनता है और कहता है कि प्रभु, मुझे ये सारे रास्ते बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भक्ति योग भी मेरे लिए है, मुझे यह भी लग रहा है कि ज्ञान योग भी मेरे लिए है, मुझे यह भी लग रहा है कि कर्म योग भी मेरे लिए ही है। अब मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए किसका चुनाव करूं। हे प्रभु, आप ही मुझे बता दें कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा होगा। तभी कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो। हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ करके मुझे प्रणाम कर, मेरी भक्ति कर। इससे क्या पता चलता है? तो केवल और केवल गुरु को जान लेने में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर आगे आता है, न गुरु रोधिकम तपः। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को लेकर के एक उन लोगों के बीच में होने वाली वार्तालाप को रखा था। इस वार्तालाप से क्या पता चलता है? तो अपने गुरु के प्रति जो वचनबद्धता है उसको हर पल हर क्षण याद रखे रहना सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा तप है। जो इस तप को करता है उससे दुनिया की कोई भी चीज अछूती नहीं रह जाती है, उसका सर कहीं नहीं झुकता है। फिर आते हैं, न गुरु रोधिकम ज्ञानम। जिस ज्ञान के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, जहां तहां दौड़ते चलते हैं, उस ज्ञान का सबसे बड़ा पुंज गुरु ही है। यही बात विवेकानंद को धर्म सभा में समझ में आई। जिस गुरु को वो जीवन भर निरक्षर गुरु समझते रहे और फिर अपने वेद वेदांत के ज्ञान पर उन्हें गर्व था, वो वेद वेदांत का ज्ञान धरा का धरा रह गया और अंत में वो निरक्षर गुरु इस तरह से प्रकट हुआ, इस तरह से प्रकट हुआ कि पूरी सभा विवेकानंद का जयकार कर उठी। ये सारी बातें क्या बताती हैं? तो गुरु से बढ़कर के कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। यही है गुरु तत्व। आइए आज यह भी जान लें कि हमारा गुरु रहता कहाँ है। आप लोगों ने बहुत सारे धर्म शास्त्रों को भी पढ़ा होगा, संत महात्मा के वाणियों को भी सुना होगा, लेकिन आप कहीं भी ब्रह्म ब्रह्मा नहीं सुना होगा, ब्रह्म विष्णु नहीं सुना होगा, ब्रह्म महेश नहीं सुना होगा। कहने का मतलब है कि ब्रह्मा के साथ ब्रह्म शब्द को जुड़ा हुआ नहीं पाया होगा, विष्णु के साथ ब्रह्म शब्द को जुड़ा हुआ नहीं पाया होगा, महेश के साथ ब्रह्म शब्द को जुड़ा हुआ नहीं पाया होगा, लेकिन गुरु के साथ ब्रह्म शब्द को जुड़ा हुआ पाया होगा। कहते हैं ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर सच कहा जाए तो एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो ब्रह्म स्वरूप है।
जब गुरु शरीर में होता है तो गुरु ही ब्रह्मा के रूप में हमारे अंदर में चेतना को जन्म देता है। फिर गुरु ही विष्णु के रूप में हमारे अंदर उस चेतना का पोषण करता है। फिर वही गुरु महेश के रूप में हमारे अंदर के चेतना के विकास में पड़ने वाले व्यवधानों को विनाश करता है, उसे मिटाता है। और फिर जब वही गुरु अपने सूक्ष्म स्वरूप में होता है तो वही ब्रह्म स्वरूप होता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हम सबों को जो साधना दी है ना, वो अपने इसी ब्रह्म स्वरूप को पाने की साधना दी है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी तत्व गंदा होता है तो जल तत्व उसकी सफाई करता है, जल तत्व जब गंदा होता है तो अग्नि तत्व उसकी सफाई करता है, जब अग्नि तत्व गंदा होता है तो वायु तत्व उसकी सफाई करता है, और जब वायु तत्व गंदा होता है तो आकाश तत्व उसकी सफाई करता है। लेकिन आकाश तत्व अपनी सफाई खुद करता है। और कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आकाश तत्व गंदा ही नहीं होता है। आकाश तत्व के बारे में ये दोनों ही बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि आकाश तत्व अपनी सफाई खुद कर लेता है, कोई कहता है कि आकाश तत्व गंदा ही नहीं होता। आइए आज इस पर भी थोड़ा मनन कर लेते हैं। दरअसल आकाश तत्व 3 भागों में बटा हुआ है, भौतिक आकाश, चिताकाश और तीसरा है चिदाकाश। भौतिक आकाश वो है जहां ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा रहते हैं। ये आकाश गंदा होता है। दरअसल ये आकाश प्रकृति के अंदर है। दूसरा है चिताकाश, ये आकाश भी गंदा होता है। चिताकाश का मतलब ही होता है चित्त का आकाश। यहां पर हमारे विचार रहते हैं, यहां पर हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े रहते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी यहीं रहते हैं, वो भी प्रकृति के अंदर ही हैं। लेकिन जो तीसरा आकाश है, चिदाकाश, वो कभी भी गंदा नहीं होता, कभी भी गंदा नहीं होता। ये प्रकृति से ऊपर है, यहीं पर ब्रह्म का निवास है। और गुरु ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए गुरु भी यहीं रहता है। हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य इसी आकाश में पहुंचे, अपने चिदाकाश को प्राप्त करे। इसी आकाश में वो शांति है जिसे परम शांति कहा जाता है, जहां कोई स्पंदन नहीं है, जहां कोई तरंग नहीं है, जहां कोई स्फुरना नहीं है। परम शांति है, परम शांति। एक सद्गुरु इसी लोक का वासी होता है और वो अपने हर शिष्य को यहीं पहुंचाना चाहता है। ये है गुरु तत्व। आशा है आप लोग गुरु तत्व को बड़े ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओम शांति।